अरे जाने मन, जरा घूंघट तो उठाओ। मनोहर की आज सुहागरात है, इसलिए वो बहुत खुश है। उसकी शादी नहीं हो रही थी। बहुत मुश्किल से उसे एक लड़की मिली है। बिस्तर पर बैठते ही मनोहर ने लड़की का घूंघट उठा दिया और घूंघट उठाते ही मनोहर चौंक गया। उसने देखा कि घूंघट के नीचे कोई लड़की नहीं बल्कि एक नागिन है। अरे ये क्या, दूर हो जाओ मुझसे, दूर हो जाओ। मनोहर कमरे से दौड़कर निकल गया। नागिन, नागिन, मेरे कमरे में नागिन है। क्या हुआ मनोहर, तुम दौड़ क्यों रहे हो? मेरे कमरे में नागिन है। कहाँ? चलो देखते हैं। मनोहर के साथ वो आदमी कमरे में घुसा और देखा बिस्तर पर एक सुंदर सी लड़की बैठी हुई है। कहाँ है नागिन? ये तो तुम्हारी बीवी है, लेकिन मैंने अभी अभी नागिन को देखा था। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। मनोहर ने और कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप सो गया। उसने अपने आप को तसल्ली देने की बहुत कोशिश की। हाँ, मैंने जरूर कोई सपना देखा है, वरना ऐसा थोड़ी होता है। मनोहर सो गया और उसकी बीवी हंसने लगी। हंसते हंसते वो सच में नागिन बन गई और खिड़की से निकल गई। आज से करीब 100 साल पहले बेला नागिन यहीं पर रहती थी। तब यहाँ घना जंगल हुआ करता था। बेला नागिन शांतनु नाम के इच्छाधारी नाग से प्यार करती थी और मनोहर पिछले जन्म में एक सपेरा हुआ करता था। वो पूरा दिन सांप ढूंढता फिरता था। आज बस एक सांप मिल जाए, उसे बेचकर मैं घर चला जाऊंगा। बहुत ढूंढने के बाद मनोहर को एक सांप मिला और वो चला गया। मनोहर से जंगल के सभी नाग और नागिन डरते थे। सारी नागिन अपने बच्चों को मनोहर के नाम से डराती थी। जल्दी जल्दी सो जा, नहीं तो मनोहर सपेरा आ जाएगा और तुझे उठाकर ले जाएगा। ये सुनकर सारे बच्चे डर भी जाते थे। ऐसे ही जिंदगी चल रही थी। बेला नागिन ने एक दिन शांतनु से कहा, शांतनु, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेला, मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। शांतनु और बेला की प्रेम कहानी शुरू हो गई और कुछ ही दिनों में ये बात नाग और नागिनों के बीच में फैल गई। पता है, बेला और शांतनु का कुछ चल रहा है। हाँ, मुझे पता है, कल ही उन लोगों को एक साथ देखा था मैंने। बेला ने अपने घर वालों को भी बता दिया और शांतनु ने अपने घर वालों को। सभी राजी हो गए। इतने में एक दिन दोपहर को अकेली बेला नागिन एक झील के किनारे गई। कुछ ही दिनों बाद मेरी शादी है। मुझे तो सोचकर ही शर्म आ रही है। बेला अपने ही मन में गुनगुनाती रही। इतने में वहां मनोहर सपेरा आ गया और उसने बेला नागिन को देख लिया। बेला बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए पहली नजर में मनोहर को बेला पसंद आ गई। अरे वाह, कितनी सुंदर नागिन है। काश मेरी शादी ऐसी सुंदर लड़की से हो जाए। अरे मैं तो इसी से शादी कर सकता हूँ। मैं इससे शादी की बात करके देखता हूँ। मनोहर बेला के सामने गया। इच्छाधारी नागिन, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम बेला नागिन है, लेकिन तुम कौन हो? मैं मनोहर हूँ। मनोहर? इसका मतलब तुम ही हो वो दुष्ट सपेरा? दुष्ट? नहीं नहीं, मैं तो अच्छा आदमी हूँ। मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। हाँ बोलो। तुम मुझे बहुत पसंद आ गई हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर बेला नागिन जोर से हंस पड़ी। मैं और तुमसे शादी? एक नागिन और एक सपेरे की शादी? बेला हंसती रही। मनोहर को बहुत बुरा लगा। एक सपेरे को ठुकरा रही हो तुम, सोच लो। मेरी शादी तय हो चुकी है शांतनु के साथ, तुम भागो यहाँ से। बेला ने मनोहर को भगा दिया। मनोहर बहुत गुस्सा हो गया। मुझे ठुकरा दिया उस नागिन की बच्ची ने, उसकी इतनी हिम्मत। मुझे वही नागिन चाहिए, उसी के साथ मैं सुहागरात मनाऊंगा। बहुत सोचने के बाद मनोहर ने एक प्लान बनाया। शांतनु से उसकी शादी तय हुई है ना, मैं शांतनु को ही गायब कर दूंगा। उस रात शांतनु किसी दोस्त के घर गया हुआ था। दोस्त के घर से वो अपने घर लौट रहा था। रात हो गई थी और जंगल का रास्ता था। तभी उसे कहीं से बीन बजने की आवाज सुनाई दी। ये बीन कहाँ से बज रहा है? मेरा सर चकरा रहा है। शांतनु बेहोश हो गया और तभी वहां मनोहर आ गया। उसके हाथ में बीन थी। अब शांतनु मेरे कब्जे में है। अब क्या करोगी बेला नागिन? मनोहर ने शांतनु को उठा लिया और वहां से चला गया। अगले दिन बेला शांतनु को ढूंढने लगी, लेकिन शांतनु कहीं पर नहीं मिला। क्या हो गया? शांतनु कहाँ चला गया? तब पीछे से मनोहर आया और कहने लगा, शांतनु को ढूंढ रही हो क्या? हाँ, शांतनु मिल नहीं रहा है। कहीं तुमने तो कुछ? शांतनु को मैंने अगवा किया है। अगर शांतनु को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। शैतान सपेरा! ये कहते हुए बेला मनोहर को डसने के लिए आगे बढ़ी। मुझे मारने से शांतनु वापस नहीं आएगा, मुझसे शादी कर लो।
सिर्फ मैं ही शांतनु को बचा सकता हूँ। बेला के सामने और कोई रास्ता नहीं बचा। वो राजी हो गई, लेकिन उसने मनोहर को मारने का प्लान बना लिया। अगले ही दिन मनोहर से बेला की शादी हो गई और वादे के मुताबिक मनोहर ने शांतनु को छोड़ दिया और सुहाग रात में बेला का घूंघट उठाते ही बेला ने मनोहर को डस लिया। मनोहर तड़पने लगा। आह, आह, मुझे मार डाला तूने। याद रखना, मैं तेरे साथ सुहाग रात नहीं मना पाया। जब तक तू मेरे साथ सुहाग रात नहीं मनाएगी तब तक तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। ये बोलते हुए मनोहर ने बेला के ऊपर पाउडर जैसा कुछ फेंक दिया और बेला की मौत हो गई। मनोहर भी वहीं पर मर गया। बेला की आत्मा घूमती रही। 100 सालों बाद मनोहर का पुनर्जन्म हुआ, लेकिन पिछले जन्म में किए पापों की वजह से उसे शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही थी। बेला की आत्मा को सब कुछ याद था, इसीलिए उसने मनोहर से शादी करने के लिए हाँ कर दी और मनोहर से शादी करके उसके साथ बेला ने सुहाग रात मनाई। उसके बाद बेला को मुक्ति मिल गई। शांतनु इतने दिनों से स्वर्ग में बेला का इंतजार कर रहा था। बेला शांतनु के पास गई। बेला, तुम आ गई हो बेला? हाँ शांतनु, आखिरकार हम दोनों मिल ही गए। उस पार नहीं तो क्या हुआ, जीवन के इस पार हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे। इसके बाद से दोनों एक साथ रहने लगे और धरती पर मनोहर पागल हो गया। पिछले जन्म के पापों की सजा उसे इस जन्म में मिलने लगी। इसीलिए कहते हैं कि पाप कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ते।